हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ पे ट्रिक और एक तरीका आपको के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर में आप जितनी भी बार पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर दिक्कत ये है कि भाई अभी बहुत बड़े सेक्शन हैं आपके ऑलरेडी जीके के, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और भी कई सारे सेक्शन हैं, खासतौर पे बीपीएससी के संदर्भ में। और जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आपके हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी बहुत बड़े बड़े सेक्शन पढ़ने होते हैं, जिसके चलते सभी लोग कोशिश करते हैं कि एक ही मैगजीन पढ़ें। लेकिन सिर्फ एक मैगजीन पढ़ने से आज की डेट में करंट अफेयर में बहुत अच्छा काम चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ते हुए आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। खास तौर पे आपने देखा होगा कि आप करंट अफेयर को एक या दो या तीन रीडिंग करके पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अक्सर जब परीक्षा में पेपर आता है तो आपको बड़ा भ्रम होता है किसी भी ऑप्शन को टिक करते हुए। इसका कारण मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ और इसका आपको एक समाधान भी बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। मित्रों, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा जो मेंस का माइक्रो और आपके 20 सेक्शनल टेस्ट की टेस्ट सीरीज है 5 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। आप लोग उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सारी डिटेल हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। बाकी 28 अगस्त को हमारी प्रारंभिक परीक्षा का हमने नया ग्रुप स्टार्ट किया है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका हमारे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपके मैसेज दोनों जगह हमने पिन कर रखा है। देखिए मित्रों, जो करंट अफेयर है आपका, करंट अफेयर में एक ही लोकेशन पे जब आपको कई सारे फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस बार देखा होगा कि डिफेंस के लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, सैटेलाइट हैं, जो 2 या 3 देशों ने मिलकर किए हैं। अब जैसे आर्टेमिस प्रोजेक्ट है आपका, उसमें अभी तक आपके 42 जो कंट्रीज हैं जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट तौर पे यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपने नासा का प्रीफायर प्रोजेक्ट देखा होगा, आपने नासा का पेस प्रोजेक्ट भी सुना होगा, एक आपका चंद्रमा पे आपकी रेलवे सिस्टम ट्रैक को बिल्डअप करने वाला फ्लोट प्रोजेक्ट भी आपने सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड हैं नासा के, ईएसए के, इसरो के। ठीक है, और इसके अलावा कई जगह एक ही लोकेशन बेस पे आप देखेंगे, बंगलुरु बेस पे बहुत सारी न्यूज़ है। अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए न्यूयॉर्क लेवल पे क्या क्या है। तो न्यूयॉर्क के लेवल पे आपके न्यूयॉर्क में पहला पॉइंट आपका ये है कि जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है DPI, इसका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। दूसरा, ये भारत के जो आपके रूरल मिनिस्ट्री है, रूरल मिनिस्ट्री ने आपके न्यूयॉर्क में ही महिलाओं के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे संगोष्ठी की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के फॉरेस्ट फोरम की जो मीटिंग है वो भी आपकी न्यूयॉर्क में हुई है। अगर आप एक ही लोकेशन पे जो आपको बार बार प्राइम लोकेशन मिल रही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि जो आपकी न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में ही आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे कि भाई न्यू दिल्ली में बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कई सारे सम्मेलन हुए हैं। आप न्यू दिल्ली पे अगर खोजेंगे कम से कम भी आपको 20+ पॉइंट्स मिलेंगे। पर आप इन 20 पॉइंट्स को अगर एक जगह न्यू दिल्ली लिख लेंगे और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न जो है परीक्षा में एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही आपको काम करना है तिरुवनंतपुरम के बारे में, हैदराबाद के बारे में, पुणे के बारे में, मतलब सारी सिटीज़ के बारे में नहीं, लेकिन करंट में जो आप 6-7 शहरों के संदर्भ में 2 से ज़्यादा खबरें अगर सुन रहे हैं, कहीं पे 3 या 4 या 5 खबरें आपको मिल रही हैं, तो प्रयास करिए कि आप उसे लिख लीजिए अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए स्टैच्यू पे ही बार बार क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में अभी लगी है अम्बेडकर साहब की, तो और भी कई सारी स्टैच्यू आपके सामने लगी हैं। इसके अलावा जैसे पिछली बार G20 था, तो G20 के बारे में सब लोग आप लोकेशन देख रहे थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य आपसे यही है पूरे मुद्दे से कि करंट अफेयर को बहुत अच्छा तैयार करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जैसे डिफेंस है, तो डिफेंस में आपको सीधे से पता है कि भाई आपका जो इसरो है वो स्पेस से जुड़ा हुआ है और DRDO जो है आपका बिल्डअप कर रहा है बहुत सारे आपके वेपन्स को। तो DRDO, इसरो ने कौन कौन सी चीज़ें की हैं, आप इनको पूरा सेपरेट अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपका नासा है, नासा के द्वारा बहुत कुछ किया गया है। अब मान लीजिए साउथ कोरिया आ गया, ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि साउथ कोरिया ने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है जिसका नाम रखा है इन्होंने K-स्टार। ठीक है मित्रों, पहला आपका K-स्टार हो गया। सेकंड, आपको याद होगा कि ग्लोबल लेवल पे आपके AI का जो समिट है GPAI, वो आपका साउथ कोरिया में ही हुआ है। इसके अलावा इन्होंने अपनी नई जो है स्पेस एजेंसी बनाई है, ठीक है, कासा बनाया इन्होंने। इस तरीके से आप एक ही जगह की लोकेशन के जो सबसे प्राइम फैक्टर उनको लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए, अब कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपकी हेल्थ इमरजेंसी जो है ये भी आपसे मतलब कि पूछी गई है कई जगह। जैसे मान लीजिए डेंगू के चलते, तो डेंगू के चलते हेल्थ इमरजेंसी कहाँ पे है, तो डेंगू के चलते आपकी इमरजेंसी है पेरू में। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से ड्रग्स की ओवरडोज के चलते जो आपकी इमरजेंसी लगाई है, किस देश ने लगाई है ड्रग्स की ओवरडोज की,
तो ये है आपका सिएरा लियोन। इसके अलावा आपने यहाँ पर और भी कई सारे इमरजेंसी के पॉइंट पड़े होंगे, खास तौर पे अर्थक्वेक के चलते या वनों की आग के चलते। खास तौर पे आपने DR कॉन्गो का एक फैक्ट सुना होगा, यहाँ पे एमपॉक्स के चलते इमरजेंसी वगैरह अनाउंस की गई है। तो सारी इमरजेंसियों को आप एक जगह लिख लीजिए, जो भी आपकी 6 से 7 इमरजेंसी हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पर आप देखेंगे कि भाई मैक्सिको है, तो मैक्सिको में अभी हाल ही में चर्चा है क्लोस्ट्रीडियम, जो यहाँ की मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, क्लोस्ट्रीडियम शैनबोम करके, जो यहाँ की न्यू प्रेसिडेंट बनी है महिला। यहीं पर आपके मैक्सिको में ही आपके H5N2 हार्मोन जो है आपका वायरस है, इससे आपकी पहली डेथ हुई है मैक्सिको में ही। और मैक्सिको में और भी आपको 1 से 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे आपने वो देखा होगा सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। तो मेरा कहने का यहाँ पर जो पूरा आपसे तात्पर्य यही है कि मित्रों, एक जगह से मिलते हुई बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तुरंत एक जगह लिखिए आप लोग। यही तरीका है एलिमिनेशन पावर बिल्डअप करने का, करंट को बहुत अच्छा करने का। इवन करंट अफेयर में आप यहाँ पे मान के चलिए कि बिहार में 25 के आसपास और 8 से 12 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बिहार के करंट अफेयर और आपके यूनियन बजट वगैरह में रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर कवरेज जो है आपकी 35 प्लस क्वेश्चन की होती है। अगर आप इसमें बिहार बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे सारा ऐड कर देंगे, जो इकोनॉमी का अप्लाइड सेक्शन आता है, तो 40 के आसपास क्वेश्चन आपके चले जाते हैं करंट प्लस अप्लाइड सेक्शन के। तो आप खुद ही समझ जाइए। और ये इतना टफ सेक्शन है कि अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, आप 10 प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे इन 40 में से। अगर आप इतना यहीं पे मतलब लॉस खा जाते हैं, तो बाकी 110 प्रश्न में फिर कितने चांसेस है कि आप 80 तक सही कर पाएंगे। तो समझ जाइए, पीटी को अगर आपने बहुत इजीली निकालना है, तो इसका सबसे बड़ा जो मंत्र है, सबसे बड़ा इसका जो मित्रों मंत्र है, वो यही है कि भाई आप लोगों ने करंट अफेयर और उससे जुड़ा हुआ जो अप्लाइड सेक्शन है, इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर आप अपना कम से कम 75% अपना स्कोर उठाइए। अगर यहाँ आपने 75% विद 1/3 नेगेटिव अपना स्कोर उठा लिया, आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। आप थोड़ा इस तरीके से करंट को पढ़ के देखिए, फिर देखिएगा आपको करंट में बहुत आनंद आने लगेगा और चीज़ें आपको याद रहेंगी। और यही इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह का करंट जब आप पढ़ते हैं, यही सब डेटा वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि जापान ने अभी लकड़ी का एक सैटेलाइट बनाया है। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ यही है कि भाई जब दोबारा लॉन्च होने के बाद ये सैटेलाइट वातावरण के टच में आएगा तो पूरा जल जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में मलबा नहीं रहेगा। अब तुरंत जब इस तरह से आपने एक सैटेलाइट को देखा है, उसी समय आपको याद आया होगा कि भाई इसरो का जो है आपका 2030 तक हम अंतरिक्ष जो है उसे मलबा फ्री करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर को पढ़िए, 4 to 5 पॉइंट्स को आप एक जगह लिखिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा कि नासा, इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इनको वेल आइडेंटिफाई करिए, कौन सा नासा का है, कौन सा आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, कौन सा आपके जाक्सा का है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से मिशन है, और इवन बिल्कुल क्लियर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब जो आपका मैगेलन मिशन है, ठीक है, मैगेलन मिशन जो है आपका, अब मैगेलन मिशन किस ग्रह के बारे में, ये आपके नासा का है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा था मित्रों कि जो आपका प्रीफायर है ये किस लिए है, मैगेलन, प्रीफायर, और आपका ये आ गया फ्लोट, और ये आ गया आपका पेस मिशन। ये मुझे आप चारों का कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये किस लिए है। आपके पेस मिशन, फ्लोट, प्रीफायर, मैगेलन, चारों का आपने आंसर देना है। और मित्रों, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। आज आपकी 31 अगस्त कंप्लीट होने के बाद अब आपको मंथली करंट अफेयर इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लगातार चैनल पे बने रहिए और अपने मित्रों के साथ इस इनिशिएटिव को जरूर आप लोग शेयर कीजिए।